नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज हम आपको दिखाने वाले हैं कैसे गोंडा में फिलहाल स्थिति बनी हुई है, बावजूद इसके क्योंकि कुश्ती महासंघ पर जो आरोप ओलंपियंस ने लगाए थे, जांच की बात हुई है, उसके बाद में आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह का फिलहाल रुख क्या है। इस वक्त हम मौजूद है गोंडा के नेशनल रेसलिंग एकेडमी में और यहाँ पर ओपन नेशनल सीनियर रैंकिंग रेसलिंग का ये टूर्नामेंट चल रहा है। इसके मैचेस चल रहे हैं लगातार। एक तरफ आप ये तस्वीर देखेंगे कि जो मैचेस है, जो खिलाड़ी हैं, लगभग 1,500 से 2,000 खिलाड़ी यहाँ अलग अलग राज्यों से पहुंचे हैं रैंकिंग के सीनियर टूर्नामेंट में। तो वहीं दूसरी तरफ अगर मंच पर आप नजर डालेंगे तो आपको दिखाई देंगे ब्रजभूषण शरण सिंह। ये वही व्यक्ति जिनको लेकर के लगातार पिछले 3-4 दिनों से बवाल मचा रहा दिल्ली के जंतर मंतर पर, क्योंकि ओलंपिक के पदक विजेता खिलाड़ियों ने यह आरोप उन पर लगाया कि उनके साथ में दुर्व्यवहार होता है और महिला खिलाड़ियों ने तो उन पर यौन उत्पीड़न तक के आरोप गंभीर तौर पर लगाए हैं। हालांकि अब लगातार जो इस पूरे मामले पे एक के बाद एक चीजें बदलती जा रही हैं। कल के दिन ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस बात को रखा था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तमाम दावों को लेकर के अपनी बात रखेंगे। पूरा दिन निकला, 12 बजे का पहले समय था, फिर 4 बजे हुआ और उसके बाद शाम 7 बजे तक इंतजार रहा। लेकिन उसके बाद उनके बेटे प्रतीक सिंह ने यहां पर आके ये बात कही कि फिलहाल वो कुछ नहीं कहेंगे। जांच होने की बात तब तक नहीं थी, लेकिन ये कहा गया कि 22 तारीख को जो जनरल बॉडी मीटिंग होनी है फेडरेशन की, उसके बाद वो अपना रुख साफ रखेंगे। लेकिन कल रात में फिर से खेल मंत्रालय की तरफ से जिस तरीके की बातचीत हुई खिलाड़ियों के साथ में, और खुद खेल मंत्री ने ये बात साफ कर दी कि इस पूरे मामले को लेकर के कमेटी बनाई गई है, वो इसकी जांच करेगी। और सीधे तौर पर अब पद का अगर बात की जाए, यानी कि फेडरेशन के अध्यक्ष के पद पर ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो अपने आप को कार्यभार से दूर रखेंगे, यानी कि किसी भी तरीके के आधिकारिक काम में वो फिलहाल अपने आप को शामिल नहीं करेंगे। ना ही उनके पास कोई अथॉरिटेटिव सिग्नेचर यानी कि कोई हस्ताक्षर करने की फिलहाल कोई अथॉरिटी होगी, और ना ही वो किसी भी तरीके के फेडरेशन से जुड़े चीजों में दिलचस्पी लेंगे। लेकिन इस टूर्नामेंट में जहां पर इस वक्त कुश्ती का एक खेल चल रहा है राष्ट्रीय स्तर का, यहां पर उनकी मौजूदगी है। और इसको लेकर के जब सवाल किया गया तो जवाब ये मिला है कि वो यहां पर एक प्रतिनिधि के नाते, एक मेहमान के नाते और देखने के लिए यहां पर आए हैं, अध्यक्ष के तौर पर नहीं। ना ही वो किसी आधिकारिक लेटर पर साइन करेंगे और ना ही खिलाड़ियों को दिए जाने वाले किसी सर्टिफिकेट पर उनके हस्ताक्षर होंगे। लेकिन चूंकि इस कार्यक्रम को लेकर के रूपरेखा पहले से तय थी, कल भी वो यहां पर मौजूद थे, क्योंकि कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। और कल चूंकि अयोध्या में 22 तारीख है, जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई गई है, तमाम राज्यों के जो फेडरेशन के प्रतिनिधि हैं वो यहां पर आएंगे और उनसे बात होगी। अब इसमें आगे क्या होना है, क्योंकि लगातार ये सवाल सामने आ रहा है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी बात रखेंगे। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चलता है, जब तक ये जांच चलता है और चल रही है, और जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक शायद ही वो अपना रुख खुले तौर पर साफ रखें। इसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं हैं, क्योंकि क्या मंत्रालय का दबाव है, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह फिलहाल जो है अपने स्टैंड को लेकर के थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं, क्योंकि वो समय लेना चाहते हैं। और चूंकि अब ये पूरा मामला कमेटी बनाने के बाद जांच के दायरे में आ गया है, तो नैतिकता के आधार पर बताया जा रहा है कि वो अपने आप को अलग रखेंगे। यूपी तक से बात करते हुए फेडरेशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर ने भी इस बात को स्वीकारा है और कहा है कि जब तक ये जांच चल रही है तब तक वो आधिकारिक तौर पर अध्यक्ष तो हैं, अध्यक्ष के पद पर वो हैं, लेकिन जहां तक उनकी शक्तियों की बात है, जहां तक उनकी कार्यवाहक तौर पर जो बात है, वो फिलहाल अपने आप को इन चीजों से दूर रखेंगे। लेकिन गोंडा की तस्वीर आज भी वही है जो कल थी। ब्रजभूषण शरण सिंह मंच पर मौजूद हैं। यहाँ पर फेडरेशन के भी लोग हैं, कमेटी के लोग हैं जो इस टूर्नामेंट को करा रहे हैं, उनके समर्थक भी हैं, तमाम जो मेहमान बुलाए गए हैं बाहर के राज्यों से, जो कोचेस आए हैं, वो सब लोग हैं। और उनके बीच में ब्रजभूषण शरण सिंह बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। लेकिन कल की तस्वीर और आज की तस्वीर में इतना फर्क है कि कल अध्यक्ष के तौर पर वो खिलाड़ियों से मिल रहे थे, सब कुछ कामों को देख रहे थे, लेकिन आज केवल और केवल अपने आप को इस कार्यक्रम में जोड़ते हुए मंच पर दिखाई देते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर अपने आप को किसी भी काम से दूर रखा है। हालांकि जहां तक धरने की बात है, खिलाड़ी भी फिलहाल अभी धरने पर नहीं दिखाई दे रहे, और मंत्रालय की तरफ से जो आश्वासन दिया गया है, जो कमेटी की बात की गई है, जिस कमेटी को बनाया गया, उसमें ये बात साफ हो जाएगी कि जो आरोप, क्योंकि जो आरोप है वो केवल और केवल किसी अनियमितता या किसी बदसलूकी के नहीं, बल्कि यौन शोषण के आरोप, जो कि काफी गंभीर है, उसको लेकर के जांच कमेटी अपनी जब रिपोर्ट देगी, उसके बाद ही कहीं ना कहीं रुख साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल के तौर पर
गोंडा में राष्ट्रीय स्तर की ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट लगातार चल रहा है और बृजभूषण शरण सिंह यहां पर मौजूद हैं और भविष्य में क्या करेंगे, क्योंकि जब तक ये पूरी जांच चल रही है तब तक बृजभूषण शरण सिंह फिलहाल कोई बात खुलकर ना मीडिया से रख रहे हैं, ना व्यक्तिगत तौर पर रख रहे हैं और कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही किसी भी तरीके की बातचीत की बात रख रहे हैं। लेकिन अगर बात करें जो कल अयोध्या में 22 जनवरी को मीटिंग होनी है, वहां वो जरूर जाएंगे। बताया जा रहा है कि वहां जाकर के वो अपने फिलहाल के स्टेटस को रखेंगे। जो प्रतिनिधि आ रहे हैं वो इस पर चर्चा भी होगी कि क्या जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सत्यता है। लेकिन फेडरेशन के सूत्रों के मुताबिक और खुद उनके असिस्टेंट सेक्रेटरी के मुताबिक उनका मानना है कि ज्यादातर फेडरेशन के लोग बृजभूषण शरण सिंह के साथ में हैं और जब तक जांच चल रही है तब तक निष्पक्षता रहे, इसलिए उन्होंने अपने आप को कार्यभार से दूर किया है। ये पूरा जिस तरीके का 4 दिन से लगातार इस पूरे मामले को लेकर के न सिर्फ खेल मंत्रालय की तरफ से, फेडरेशन की तरफ से, खुद बृजभूषण शरण सिंह जिन्होंने खुलकर पहले ये बात कही थी, लेकिन फिलहाल जो है जांच के दायरे में अपने आप को रखते हुए अपने काम को करने की बात कर रहे हैं। आधिकारिक तौर पर पद पर काबिज सिंह है और कहीं ना कहीं पूरा मामला अब कमेटी पर निर्भर करेगा और उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही तमाम आरोपों और प्रत्यारोपों के इस दौर में तस्वीर साफ होने की बात कही जा रही है। गोंडा से कैमरामैन रोहित कांत के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।